फूल वाले की दिवाली। एक गांव में कन्हैया नाम के आदमी फूल और भगवान का फोटो बेचते हैं। कन्हैया का बेटी नया कपड़ा दिलाने को कन्हैया से कहते हैं और कन्हैया ने सोचा दिवाली में फूल और फोटो की अधिक बिक्री होने पर वह अपनी बेटी को नया कपड़ा दिलवा देगा। किंतु महंगाई का असर बाजार में पड़ने पर कन्हैया का फूल और फोटो का बिक्री पर भी असर पड़ता है। पापा, मुझे नए कपड़ा चाहिए, दिलवा दो ना। हाँ बेटी, दिलवा दूंगी। कब कब दिलवाओगे? अरे कल। नाना बेटी, मेरा इतना बजट नहीं है कि तेरी कहते ही हर ख्वाहिश पूरी कर दूं। पापा, आप हर बार यही कहते हैं। बेटी, इस बार दिवाली पर पक्का दिलवा दूंगी। दिवाली पर ही क्यों? कल क्यों नहीं दिलवाएंगे? बेटी, दिवाली पर फूल और फोटो का मांग बढ़ जाती है तो फूल और फोटो का बिक्री भी अच्छी होगी ना। तो उन रुपयों से तेरी नए कपड़ा पक्की। अच्छा, तो और क्या दिलवाओगे आप? जूते ले लेना। और क्या चाहिए तुम्हें? और दिवाली में फुलझड़ी नहीं दिलवाएंगे? ना, इस बार ये नहीं दिलवाएंगे। तुम्हारे पापा छोटे से दुकान पर फूल और फोटो बेचने वाले हैं, टाटा अंबानी थोड़ी न हैं। पापा, मेरी दोस्त सब पटाखे फुलझड़ी फोड़ेंगे, आप भी दिलवा देना प्लीज। नहीं, दो में से सिर्फ एक ही मिलेगी, फुलझड़ी या कपड़े। तुम सोच कर बोलो। दोनों। कन्हैया अपने बेटी का मासूमियत देखकर हाँ में सर हिला देते हैं और अपनी बेटी से कहता है, और सुनो, बहुत जल्द दिवाली आने वाली है तो तुम अपने माँ को अलग अलग तरह का फूल का माला गजरे बनाने में मदद करना, समझी? ठीक है पापा। कुछ दिनों बाद कन्हैया बाजार से फूल और फोटो खरीदकर घर में लाकर रखता है। ये क्या, आप बस इतने ही फूल और फोटो लेकर आए हैं? आपको तो पता है ना, दिवाली में इसी सब का ज्यादा बिक्री होती है, तो फिर इतने कम फूल क्यों? लक्ष्मी, तो और क्या करूं? बाजार में इतना महंगाई बढ़ गई है कि ज्यादा फूल और फोटो खरीदना भी मुश्किल है। जब ये सारा फूल और फोटो बिक जाएंगे तो और ले लेंगे। और सुनो, कल धनतेरस है तो फूल माले और फोटो की बिक्री बढ़ेगी, तो तुम इस फूल से गजरे और माले बनाकर दुकान पर भेजती रहना, समझी? जी, आप चिंता मत कीजिए, दुकान पर मैं फूल का माला और गजरा बनाकर भेजती रहूंगी। और देखना, इस बार ये सारा फूल और फोटो बिक जाएंगे, आपको और मंगाना पड़ेगा। बाजार में कन्हैया अपनी दुकान पर ग्राहक की प्रतीक्षा करने लगा। तभी एक आदमी कन्हैया की दुकान पर आकर कहता है, आज थोड़ा जल्दी से हमें 3 फूल का माला दे दो। कन्हैया इस आदमी को 3 माला देने लगता है। ये लो भाई, आपका 3 माला। अच्छा, इसका कितना पैसा हो गया? भाई 25 का एक माला है, पूरे 75 रुपये हुए। इतना महंगा? पिछले साल तो मैं तुमसे ही 15 का एक माला ले गया था। ले गए होंगे भाई, लेकिन इस साल थोड़ा महंगाई के कारण दाम सारा कुछ का बढ़ गया है। अच्छा, तुम एक काम करो, मुझे एक ही माला दे दो। अरे भाई, ऐसा माला आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेंगे, ले लो। अरे नहीं भाई, मैं एक ही माला से काम चला लूंगा, तुम एक ही दे दो। कन्हैया इस आदमी को एक ही माल दे देता है और यह आदमी कन्हैया की दुकान पर से माला लेकर चला जाता है। और थोड़ी देर बाद एक ग्राहक फिर से आते हैं। अरे बेटा, एक माला कितने के हैं? जी 25 रुपये का। और 2 माला का 50 हुआ ना? जी 2 दे दूं क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, इतनी महंगी माला लेकर मैं क्या करूंगी? तुम बस 30 का फूल ही दे दो, मैं उसी से माला बना लूंगी। जी। कन्हैया इसको 30 रुपया का फूल दे देता है और महंगाई होने के कारण कन्हैया की दुकान पर फूल, फोटो और माला कम बिकते हैं। और कन्हैया यह सब देखकर खुद से बोलता है, हे भगवान, ये क्या?
इस बार महंगाई होने के कारण दुकान में बिक्री भी बहुत कम होता है। मैं अपनी बेटी को नया कपड़ा कैसे दिलाऊंगा? कन्हैया खुद से इतना बोलता है और कुछ देर में दोपहर हो जाते हैं तो कन्हैया दुकान बंद करके घर खाना खाने आते हैं। लक्ष्मी कहाँ हो? जी आज तो आप बहुत जल्दी घर आ गए। लगता है फूल और फोटो सारा बिक गए होंगे, इसलिए आप फूल और फोटो लेने आए होंगे। अरे नहीं लक्ष्मी, महंगाई के कारण सारा माल जैसे के वैसे ही रखा है। सुबह से दोपहर तक बस 30 का ही फूल बेचे हैं। जी आप ये क्या बोल रहे हैं? बस आप 30 का ही माला बेचकर आए हैं। इससे तो घर क्या कल दिवाली भी नहीं मना पाएंगे। लक्ष्मी तुम चिंता मत करो, भगवान लक्ष्मी और गणेश जी का कृपा रहे तो हम लोग भी जरूर दिवाली मना पाएंगे और अपने बेटी को कपड़ा भी दिलाऊंगा। जी आप जल्दी से हाथ मुंह धोइए, तब तक मैं आपके लिए खाना परोस कर लाती हूँ। कन्हैया हाथ मुंह धोकर खाना खाकर उदास मन से दुकान की ओर निकल पड़ते हैं और लक्ष्मी कहती है, जी ये क्या, आप ये फूल और माला नहीं ले जा रहे क्या? लक्ष्मी ये फूल माला ले जाकर क्या करूँगा? पहले से ही फूल माला का दुकान पर भंडार रखा हुआ है। जी आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको तो पता है ना कि आज धनतेरस है और थोड़ी देर में शाम भी हो जाएंगे और शाम के ही टाइम में ज्यादा बिक्री होती है, तो देखना ये सारा माल आज बिक जाएंगे और मैं भी आपके साथ दुकान चलाने चलती हूँ। ठीक है लक्ष्मी, तुम इतना ही जिद कर रही हो तो सारा सामान ले लो और चलो। लक्ष्मी सारा सामान लेकर अपने दुकान पर रख देती हैं और दोनों मिलकर फूल माला और फोटो बेचने लगते हैं। तभी एक ग्राहक आकर कहता है, अरे भैया आज धनतेरस है और मेरे बेटे का जन्मदिन भी, तो आप एक काम करिए, फूल का डेकोरेशन के लिए सारा सामान दे दीजिए। कन्हैया इस आदमी का बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और इस आदमी को बहुत सारे सजावट के सामान दे देते हैं। भैया ये सारा सामान कितने का हो गया? भाई सारा सामान का पूरे 1250 हुआ और आप कहे आज के शुभ दिन पर आपके बेटे का जन्मदिन है तो आपके बेटे के लिए मेरे तरफ से 50 रुपये का डिस्काउंट, आप बस 1200 रुपया ही दीजिए। अरे वाह भैया, आपका विचार कितना अच्छा है, ये लो आपका पूरे 1200 रुपया। यह आदमी कन्हैया को पैसा देकर चले जाते हैं। लक्ष्मी तुम सच में लक्ष्मी का अवतार हो। तुमको दुकान पर आते ही थोक सामान लेकर चला गया पहला ग्राहक। कन्हैया इतना कहता है अपनी पत्नी से और थोड़ी ही देर में कन्हैया की दुकान पर भीड़ बहुत लग जाते हैं और खूब कन्हैया का फूल और माला बिकने लगता है। और कन्हैया की दुकान के बगल में ही एक वकील का घर होता है और वकील का पत्नी वकील से कहता है, ए जी कल दिवाली है और हमको कल के लिए एक अच्छा सा गजरा ला दीजिए। तुम एक काम करो, रमेश को कह दो, वे ला देंगे। नहीं जी आप ही मेरे लिए ला दो। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम भी बाजार चलो, तुम अपने पसंद का गजरा ले लेना। जी तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। वकील और उसकी पत्नी दोनों बाजार जाते हैं। सीता यहाँ देखो फूलों की दुकान, तुमको जो लेना है वहाँ से ले लो। जी इस दुकान पर तो पुराने ही डिजाइन के गजरा और माला दिख रही हैं, हमको इससे भी अच्छा चाहिए। सीता जैसे रहेगा वैसा ही ना मिलेगा, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा गजरा कहाँ से ला के दूँ। तभी वकील के पत्नी सीता इधर उधर देखने लगते हैं और उसके नजर कन्हैया की दुकान पर पड़ता है और कहते हैं अपने पति से, जी वहाँ पर देखिए कितने अच्छे अच्छे नया डिजाइन का गजरा और माला दिख रही हैं, मैं तो यहीं से लूंगी। वकील की पत्नी इतना कहती है और दोनों कन्हैया की दुकान पर आता है। अरे वाह, ताजा ताजा गुलाब और गेंदा का माला,
कितने अच्छी खुशबू आ रही है और कितने सुंदर सुंदर फोटो भी हैं। जी मेम साहब, बोलिए क्या चाहिए। भाई साहब, आप सबसे अच्छी वाली गजरा माला और फोटो एक एक करके दे दीजिए। जी मेम साहब। कन्हैया इनको गजरा माल और फोटो दे देते हैं और यह दोनों आपस में बातचीत करते हैं और कन्हैया से कहते हैं, सुनो भाई साहब, आप घर में डेकोरेशन करते हैं क्या? जी साहब, करते हैं ना। तो ठीक है, ये लो मेरे घर का पता। तुम कल सवेरे मेरे यहाँ आकर अच्छे से मेरे घर को फूलों से सजा देना और फूल ताजे और खुशबूदार होना चाहिए। जी साहब, आप इसका चिंता मत कीजिए, ताजे ही फूल से आपका घर सजाएंगे। यह दोनों आदमी ऑर्डर देखकर जाने लगते हैं। तभी कन्हैया अपनी पत्नी से कहता है, सुनो लक्ष्मी, कल साहब यहाँ सजावट करना है और उनसे जो भी पैसा होगा अपने बेटी के लिए उस पैसा से कपड़ा दिलवा दूंगा। यह सब बात वकील और वकील के पत्नी सुन लेती है और वहाँ से यह दोनों चले जाते हैं और अगले सुबह ही कन्हैया वकील के यहाँ डेकोरेट करने पहुँच जाते हैं और कन्हैया ताजे फूल से वकील का घर सजावट कर देते हैं और सजावट देखकर वकील की पत्नी कन्हैया से कहता है, अरे वाह भाई साहब, आपने कितने मस्त सजावट किए हैं। ऐसी सजावट तो पिछले साल भी नहीं हुई थी। जी धन्यवाद मेम साहब, सजावट पूरी हो गई है। आप इसका पैसा दे देती तो मैं अपनी बेटी के लिए कुछ सामान ले लेता। जी भाई साहब। वकील की पत्नी कन्हैया के मेहनत का पैसा दे देते हैं और कन्हैया खुश होकर अपने घर चले जाते हैं।